नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, एनडीए नीति सरकार देश में बन गई है और अब जो रस्साकसी है वो है स्पीकर पद के लिए, लोकसभा अध्यक्ष के लिए। तो दर्शकों, एक तरफ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक बार फिर से ओम बिरला रिपीट किए जा सकते हैं, लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, संजय राउत कह रहे हैं कि अगर टीडीपी से कोई स्पीकर होगा तो इंडिया गठबंधन उसको समर्थन देगा। आपको पहले मैं बता दूं, इस बार जनता ने विपक्ष को अच्छी खासी सीटें दी हैं और इसी वजह से आप देखेंगे कि इस बार सरकार चलाना बीजेपी के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल होती दिखाई दे रही है। अब कभी कभी कुछ कुछ पदों को लेकर जहां पर पहले बहुमत में जो सरकार होती है उसको हक होता है, जैसे लोकसभा स्पीकर। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बता दें आपको, फ्लोर टेस्ट से होकर अभी नहीं गुजरना होगा, अभी कुछ वैसी बात नहीं है। अलग बात है कि एक वोट के कारण यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, जिसका पूरा दुख एनडीए को हुआ था और उस वक्त देश की जनता को भी हुआ था। और वही बात यहाँ पर वो हुआ था लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर। और देखिए, यहाँ पर इसी तरीके से उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, तो लोकसभा अध्यक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है और उससे आपकी सरकार में वो एक वोट बहुत अहम होता है और उस पद पर आप किसको आसीन करते हैं, इसका बहुत बड़ा असर सरकार को पड़ता है, चाहे आप बहुमत से भले ही सरकार बना दिए हो। और देखिए, यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष को लेकर रस्साकसी जारी है। संजय राउत यूबीटी के नेता कह रहे हैं कि हमने सुना है टीडीपी अध्यक्ष पद की मांग कर रहा है। अलग बात है कि देखिए, टीडीपी और यहाँ पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कह दिया है कि जाहिर सी बात है, बीजेपी सबसे ज्यादा पार्टी जीत कर आई है तो बीजेपी को हक है अपना स्पीकर पद चुनने का। हमने पूरा समर्थन दे दिया है और बहुत ज्यादा मजबूती के साथ टीडीपी और जेडीयू खड़ी है एनडीए गठबंधन के साथ। अब इस पर मैं आपको बता दूं, संजय राउत कह रहे हैं कि हमने सुना है कि टीडीपी अध्यक्ष पद मांग रही है और अगर ऐसा है तो हम उसको सहयोग देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं और हम नहीं होने देंगे कि बीजेपी से ही हो एक बार फिर से लोकसभा के अध्यक्ष। आपको बता दें कि विपक्ष अभी बहुत ज्यादा हो हंगामा कर रही है, क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि जनता ने उन्हें वोट दिया है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सरकार शांति से नहीं चलेगी, एनडीए को भी कुछ कुछ बातों पर मजबूती से अपने आप को खड़ा करना होगा और बहुत ज्यादा जरूरत है कि सबको एक साथ लेकर चलें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं संजय राउत। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं संजय राउत क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, देखिए, कहा जा रहा है कि टीडीपी को राउत का ऑफर है। राउत ने कह दिया कि हम शिवसेना वाले ये क्लियर करते हैं कि हम टीडीपी को अपना समर्थन देंगे और क्योंकि इस बार सरकार स्थिर नहीं है 2014 और 2019 की जैसे। अब देखिए, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करे उम्मीदवार, वो उकसा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से अभी ऐसे कोई बयान सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, टीडीपी ने कुछ शर्तें रखी है दर्शकों, लेकिन अभी वैसे बयान नहीं आ रहे हैं जो इंडिया गठबंधन सोच रहा है कि हम उकसा दें, यहाँ पर बता दें, बीच में फूट करा दें, भड़का दें, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कह रहे संजय राउत कि टीडीपी अपने नेता को लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहती तो इंडिया गठबंधन पूरा उनका साथ देगा। चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा से लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है, ऐसा होता है तो हम पूरी दावेदारी अपनी पेश करते हैं और हम उनको समर्थन देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, हमने सुना है चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है। अगर एनडीए किसी उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी को तोड़ देंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू को यह पद नहीं मिलता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार को इंडी गठबंधन से समर्थन मिले। अब ये संजय राउत कह रहे हैं। संजय राउत ने कहा, भाजपा वैसे भी धोखा देती है, हमारे पार्टी को तोड़ मरोड़ दिया, खरीद फरोख्त करती है भाजपा ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया है। तो देखिए, लगातार ये बातें हो रही हैं और कि कौन रहेगा लोकसभा अध्यक्ष का यहाँ पर दावेदार। आपको बता दें, ओम बिरला वापस रिपीट किए जा सकते हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक हुई, जहां पर जेपी नड्डा मौजूद रहे, ललन सिंह जी मौजूद रहे, किरण रिजिजू मौजूद रहे और चिराग पासवान जी मौजूद रहे। बता दें आपको, 24 जून को यहां पर होने वाला है संसद की शुरुआत और जहां पर 26 जून को लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना है। अब ऐसे में पूरा इंडिया गठबंधन ये दबाव बना रहा है कि हम जो कहे भैया वही हो और यहाँ बीजेपी अपने मन से लोकसभा स्पीकर ना बना पाए। आपको बता दें, बीजेपी को कोई टेंशन यहाँ
होती दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी आराम से यहां पर स्पीकर पद का चुनाव कर सकती है। और बातचीत करें टीडीपी और जेडीयू का, जेडीयू और टीडीपी दोनों ने मिलकर यह कह दिया है कि हम समर्थन देने को तैयार हैं, हम में कोई दिक्कत नहीं है और हमें ऐसी कोई पद की लालसा नहीं है। केसी त्यागी ने क्लियर कर दिया है कि हम भैया स्पीकर पद के लिए बीजेपी को पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, आजकल लगातार हंगामे करना, हल्ला करना, राहुल गांधी तो ये तक कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी और देखिएगा हम सरकार गिरा देंगे। यहां क्या कह रहे हैं, देखिए सुनिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अब वो बात नहीं रही और हम जो है हम भी पद की मांग करेंगे। बता दें आपको, डिप्टी स्पीकर का पद लोकसभा में यहां पर चाहता है विपक्ष, क्योंकि वो जो पद है वो खाली था। तो कह रहा है विपक्ष की उपाध्यक्ष की भी पद को आप भर्ती करें और यहां डिप्टी स्पीकर के पद को भी चुनाव हो। हम नहीं मानेंगे और अगर ऐसा होता है तो केवल हम टीडीपी को समर्थन देंगे। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है और अशोक गहलोत कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव को लेकर टीडीपी और जेडीयू ही नहीं, पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। भाजपा के मन में आगे जाकर कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है, तो उन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को देना चाहिए। मतलब ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जनता कह रही है अशोक गहलोत या इंडिया गठबंधन कौन होती है ये बात डिसाइड करने वाली पार्टी कि भाजपा क्या करेगी। भैया सरकार उन्हीं की है, एनडीए की है सरकार। जनता ने वापस से सरकार को समर्थन दिया है, भले सीटें कम आई है बीजेपी की। बीजेपी 32 सीटें फिसल गई। और बता दें आपको, यहां पर बातचीत करें, उत्तर प्रदेश में डेंट पड़ा है, समीक्षा बैठक हो रही है लगातार। और बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि जो बीजेपी आगे 10 साल के लिए सोचकर काम करती है, तो ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी आगे के बारे में सोचेगी और बीजेपी इसका जरूर यहां पर जिज्ञासा के साथ जनता को जानने की कोशिश करेगी, आखिर क्या हुआ, क्यों सीटें घटी है। और देखिए उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। तो यहां पर स्पीकर पद को लेकर रस्साकसी जो विपक्ष बनाने की तैयारी कर रहा है, विपक्ष ये दिखा रहा है कि भैया हम हर बात पर बोलेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम इस बार मजबूती से हैं। विपक्ष मजबूती से है, लेकिन हर बात में हंगामा करना ये संसद सत्र को जरूर यहां पर बीच में प्रभावित कर सकता है। और देखिए लगातार विपक्ष स्पीकर पद को लेकर यह मांग कर रहा है और कह रहा है अगर हमें डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है और अगर हमारे सहयोग से ये नहीं होता है, जो हम कह रहे हैं वो बात नहीं मानी जाती है, तो हम लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। जबकि कहीं दूर दूर तक वोटिंग में वो है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस पार्टी 99 में सिमट गई है। इसके बावजूद भी अभी हौसले बुलंद है और यही वजह से कहा जा रहा था प्रधानमंत्री के द्वारा कि हम हार को पहचाना जानते हैं, जीत को पहचाना जानते हैं और हार का उपहास नहीं करते हैं। तो जीत को पहचाना जानते हैं मतलब भाई इंडिया गठबंधन कह रही है भाजपा हार गई, और हार को उपहास नहीं करते मतलब इंडिया गठबंधन ने हार पर पीएम मोदी को कहा कि जनता ने नकार दिया है, जबकि सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को पड़ा है। अब दर्शकों को देखने वाली बात होगी, देखिए 24 जून से संसद का 8 दिवसीय सत्र शुरू होने वाला है और 26 जून को चुनाव होगा लोकसभा अध्यक्ष के लिए। अब देखने वाली बात होगी ओम बिरला रिपीट होते हैं या भाजपा किसी और नए चेहरे पर दावेदारी पेश करती है। आप बने रहिए, जो भी आपकी राय हो रखिए। शुक्रिया।